हाय दोस्तों, कोला 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे जी ग्रुप और इन्वेंस्को के बीच क्या है विवाद। चलिए हम आपको बताते हैं। जी के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने आरोप लगाया कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली इन्वेंस्को जी पर कब्जा करना चाहती है। कुछ दिन पहले खबर आई कि एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड का सोनी पिक्चर के साथ विलय होने जा रहा है। हालांकि इस मर्जर को जी कंपनी ने इन प्रिंसिपल मर्जर का नाम दिया। आसान भाषा में इसका मतलब ऐसे भी समझा जा सकता है कि यह मर्जर रद्द भी किया जा सकता है और अगर डील में किसी भी तरह का समस्या पैदा होती। कुछ दिन पहले एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड का सोनी पिक्चर के साथ विलय होने जा रहा है। हालांकि इस मर्जर को जी कंपनी ने इन प्रिंसिपल मर्जर का नाम दिया। आसान भाषा में इसका मतलब ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस मर्जर को रद्द भी किया जा सकता है अगर डील में किसी प्रकार की भी समस्या उत्पन्न होती है। खैर, इस खबर के बाद से ही शेयर्स में अचानक से उछाल देखा गया, यानी मार्केट को यह मर्जर रास आ गया। लेकिन कुछ दिनों पहले जी में हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी इन्वेंस्को द्वारा खड़े किए गए विवाद के चलते शेयर्स में अब गिरावट आने को आ गई है या देखने को मिल रही है। जी एंटरटेनमेंट के संस्थापक जो कि सुभाष चंद्रा जी हैं ने आरोप लगाया कि जी कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली इन्वेंस्को और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अब सुभाष चंद्रा ने ये आरोप क्यों लगाया, चलिए हम आपको बताते हैं। सोनी और जी को सबसे बड़ा मर्जर क्यों बताया जा रहा है, इस मर्जर से जी और सोनी को किस तरह का फ़ायदा होने वाला है और इन्वेंस्को ने आखिर क्यों अड़ंगा लगा दिया, हम सब कुछ बताएंगे आपको। सबसे बड़ा मर्जर मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर। अगर सोनी पिक्चर और जी का विलय हो जाता है तो उसके बाद कंपनी बनी रहेगी। उसमें सोनी 1.575 अरब डॉलर का निवेश करेगी। नई कंपनी में जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर की हिस्सेदारी 47.07% होगी और सोनी पिक्चर की 52.93% हिस्सेदारी रहेगी। इसी के तहत सोनी ने पुनीत गोयनका को एमडी और सीईओ बने रहने की भी घोषणा कर दी। अब बताते हैं हम पुनीत गोयनका हैं कौन। पुनीत गोयनका असिलबाद सुभाष चंद्रा के बेटे हैं। भारत में जी को देखने वालों की संख्या 16% से 17% है और इस लिहाज से जी एंटरटेनमेंट देखने वालों के आधार पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी वही है। वही तीसरे नंबर पर आती है सोनी चैनल्स करीब 9% शेयर के साथ में। अगर इन दोनों का विलय हो जाता है तो भारत के एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी कंपनी कहलाएगी। जी का अच्छा खासा शेयर एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन स्पोर्ट्स के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं है। वहीं सोनी जो है स्पोर्ट्स के नाम पे बहुत आगे है या उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन स्पोर्ट्स में सोनी के पास चैनल है और सोनी एक ग्लोबल चैनल भी है। जी और इन्वेंस्को के बीच क्या दिक्कत है, चलिए बताते हैं। जी एंटरटेनमेंट में इन्वेंस्को ने कंपनी की कुल 18% की हिस्सेदारी है। इन्वेंस्को ही वो इन्वेस्टर है जिसकी वजह से जी एंटरटेनमेंट में विवाद शुरू हो गया है। इन्वेंस्को का मानना था कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमज़ोर है। इन्वेंस्को ने मांग की कि जी एंटरटेनमेंट में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सुभाष चंद्रा के बेटे जो कि एमडी पुनीत गोयनका है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। अब 2 इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर थे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन एमडी पुनीत गोयनका ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद ही जी ने सोनी के साथ अपने विलय की घोषणा कर दी। समझौते के अनुसार पुनीत गोयनका ही नई कंपनी के एमडी बने रहेंगे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर शेयर होल्डर ने सोनी और जी की डील को मंजूरी दी तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो इन्वेंस्को के निर्णय के साथ जाते हैं तो पुनीत गोयनका को पद से हटना ही पड़ेगा। सोनी जी की डील भी खत्म हो जाएगी। हालांकि नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहें तो इस डील को वापस जिंदा कर सकते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचने की
कहानी ये है कि इन्वेंस्को ने पुनीत गोयनका को हटाने के लिए और नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नियुक्त करने के लिए जी एंटरटेनमेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने की घोषणा की है। जी ने इसके बाद बोर्ड मीटिंग की ओर कहा कि वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाएगी। इन्वेंस्को ने फिर इस मामले को NCLT में दर्ज कराया और NCLT ने 2 दिन में जी एंटरटेनमेंट से जवाब मांगा था। इस मामले में 4 अक्टूबर को NCLT में सुनवाई भी हुई थी। अब NCLT के इस आदेश के बाद जी एंटरटेनमेंट ने NCLT के ट्रिब्यूनल में मामला फाइल किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि NCLT इतना कम समय नहीं दे सकती। इसी के बाद NCLT ने जी एंटरटेनमेंट को कहा कि वो 22 अक्टूबर तक इन्वेंस्को के मामले में जवाब फाइल करे। कई एक्सपर्ट ने इन्वेंस्को की मंशा पर सवाल उठाए। फिलहाल मामला कोर्ट में है और शेयर होल्डर को तय करना है कि वो किस समझौते को अपना समर्थन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और मुझे सपोर्ट करें कि मैं आपको ऐसी ही जानकारी देता रहूं और मेरे वीडियो को शेयर करके जी न्यूज़ के बारे में सबको बताएं। धन्यवाद।